एक्सपेंस कर चुके हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ध्यान से देखना, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मीनिंग होता है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। करेंट पीरियड में आपने नेक्स्ट ईयर के कुछ पेमेंट कर दी है एडवांस में, करेंट पीरियड में फ्यूचर पीरियड की आपने पेमेंट कर दी है, प्री पेड एक्सपेंस। तो अगर आपने फ्यूचर पीरियड की पेमेंट कर रखी है तो क्या उसका बेनिफिट करेंट पीरियड में एक्सपायर हो सकता है? यस नो सर। एक एक करके। यस किसने बोला? तो मैंने। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर से। बेनिफिट एक्सपायर होने का मतलब होता है कि आपने उसका बेनिफिट डिराइव कर लिया। तो अगर मैंने नेक्स्ट पीरियड का रेंट पे करा है तो उसका बेनिफिट मैं करेंट पीरियड में एग्जॉस्ट कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, अवेल कर सकता हूँ? नो सर। तो क्या उसका नो सर। उसका बेनिफिट करेंट पीरियड में एक्सपायर होगा या जब वो पीरियड आ जाएगा तब? सर जब सर वो जब पीरियड पीरियड आएगा आएगा। तब। तो मान्यता आपने बोला था। यस तो अगर मैंने कोई एक्सपेंस एडवांस में पे कर रखा है तो उसका बेनिफिट क्या करंट पीरियड में एक्सपायर हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता। तो इसका मतलब वो करंट पीरियड का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। तो करंट पीरियड के लिए वो क्या माना जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट। ध्यान से देखेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। मान्यता आप ही बताओगे मुझे। रेंट वॉज पेड फॉर 15 months at the rate 10,000 per month in the year 2020-21। रुक जाओ, मैं किसी और से पूछूंगा जिसकी आवाज हमने आज नहीं सुनी। अंश, आवाज आ रही है अंश? हाँ जी सर। ठीक है, मैंने 15 months का रेंट पे किया। एक मंथ का रेंट है 10,000, तो मैंने 15 months का पे कर दिया इन द ईयर 2020-21। एक साल में 12 महीने होते हैं। हाँ जी सर। तो 12 की जगह मैंने 15 months का रेंट पे कर दिया, तो कितना प्रीपेड है? प्रीपेड रेंट कितना होगा अंश? कितना एडवांस में है? आपने 15 months का रेंट पे किया, 15 into 10, 1,50,000। एक साल में होते हैं 12 महीने, तो आपने कुछ एक्स्ट्रा पे करा अंश? यस और नो? उसका नेटवर्क चला गया। अंश आवाज आ रही है अभी? चलो अंश के बदले वंश। वंश आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, मैंने रेंट पे किया 15 months का। जी सर। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 months। तो मुझे रेंट उस पीरियड का एक्सपेंस था कितना, देना कितना चाहिए था? 1,20,000। 1,20,000। वेरी गुड। मैंने पे कितना करा? 1,50,000। 1,50,000। कुछ एक्स्ट्रा दे दिया? जी सर। कितना? 30,000। तो प्रीपेड रेंट इज इक्वल टू 3 into 10,000 which is equal to 30,000। yes or no? यस सर। अब ध्यान से देखना, एक्सपेंस of the current period debited to trading और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उस पीरियड का एक्सपेंस कितना माना जाएगा? रेंट पेड, टोटल रेंट पेड कितना है वंश? टोटल रेंट पेड 1,50,000। गुड, 1,50,000। तो जो प्रीपेड है क्या वो करंट पीरियड का खर्चा माना जाएगा? करंट पीरियड का खर्चा मतलब करंट पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा? सर क्या, कैन यू रिपीट सर? आपने 1,50,000 की पेमेंट करी, जी सर। 30,000 एक्स्ट्रा प्रीपेड है। जी सर। मेरा क्वेश्चन है, प्रीपेड जितना अमाउंट है 30,000, क्या वो करंट पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा? नहीं सर।
वेरी गुड। एक्सपेंस की डेफिनेशन पे आपको लेके जाता हूं दोबारा। इट इज अ वैल्यू विच हैज expired during the accounting period। expired मतलब जिसका बेनिफिट आप एग्जॉस्ट कर चुके हो, बेनिफिट अवेल कर चुके हो, कंज्यूम कर चुके हो। आपने पे करा था रेंट 1,50,000, बट आप कितना बेनिफिट अवेल कर चुके हो? 12 मंथ्स का ही करा होगा। Yes, sir. तो जो प्रीपेड है, क्या वो करेंट पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा? नो। तो उसको कैसे करेंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो उस टोटल पेमेंट में से माइनस कर देंगे। तो एक्सपेंस फॉर द करेंट ईयर कितना होगा? 1,20,000। यस और नो? Yes, sir. ये बात सबको समझ आई कि करेंट पीरियड का एक्सपेंस कितना माना जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. तो जो प्रीपेड एक्सपेंस Yes, sir. है, प्रीपेड जो एक्सपेंस है उसका क्या करेंगे विदुर? इट विल बी ट्रीटेड एज, it will be Sir. shown, it will be shown where? प्रीपेड एक्सपेंस मैंने आपको बताया था किस कैटेगरी में जाते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या होते हैं? Sir, assets. वेरी गुड। नॉन करेंट एसेट या करेंट एसेट? Sir, current. वेरी गुड, वेरी गुड। इट विल बी शोन on the asset side of the balance sheet under the category current assets। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब और उनकी ट्रीटमेंट समझ आई, और वो करेंट पीरियड का एक्सपेंस क्यों नहीं माने जा रहे, ये बात क्लियर है? यस? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. एक और एग्जांपल, इस बारी कौन देगा हमें आंसर? आयुष्मान, आपकी आवाज नहीं सुनी बेटा मैंने। आयुष्मान? Yes, sir. हाँ बेटा, अब आप बताओ। एग्जाम्पल 2, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ईयर 2020-21 है, सैलरी पर मंथ एम्प्लॉय की है 15,000 पर मंथ। Yes, sir. An employee was in urgent need of money due to some emergency in the family Yes, sir. and asked for an advance for 2 months। तो उसने 2 महीने का एक्स्ट्रा सैलरी मांगी। एक साल में Yes, कितने sir. महीने होते हैं? Sir, 12. 12 मंथ्स की सैलरी तो मुझे देनी ही देनी थी, एक्स्ट्रा कितनी दे दी मैंने? Yes, sir. Sir, आपने उसको 2 months की और दे दी। 2 मंथ्स की और दे दी, तो टोटल सैलरीज पेड कितनी रही होंगी? 15,000 into हाउ मेनी मंथ्स? उस पीरियड पूरे साल में कितनी Sir, रही? 14. 14। ठीक है ना? So 14 15 months. 150, 15 4 60, 210। Yes, sir. तो 2,10,000 आपने टोटल पेमेंट करी, उसमें से Yes, sir. प्रीपेड कितना माना जाएगा? Sir, 30,000 prepaid. 2 मंथ्स की। यस और नो? Yes, sir. 2 months. Yes, sir. 15,000 into 2, तो माइनस 30,000। एक्सपेंस फॉर द करेंट ईयर कितना माना जाएगा? 80,000। यस और नो? Yes, sir. कहाँ शो Yes, sir. इसको कहाँ शो करेंगे? इट विल बी डेबिटेड टू, एक्सपेंस को कहाँ शो Sir, करते हैं? 2. कहाँ शो करेंगे? डेबिटेड टू इनकम sir, in a स्टेटमेंट या journal. पोजीशन स्टेटमेंट? Sir. Sir, in an we will show it in an income statement. वेरी गुड। तो इनकम स्टेटमेंट को बोलते हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? Yes, sir. अब जो आपने प्रीपेड सैलरीज हैं, प्रीपेड सैलरीज, प्रीपेड सैलरीज, प्रीपेड सैलरीज कितनी है? 30,000। Yes, sir. उसको कहाँ शो करेंगे? दे विल बी, बोलो।
Sir, where, sir, I don't know. अरे ट्राई, अभी बताया था 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले। चलो किसी और से पूछते हैं। पृथ्वी आप बताओ, जो प्रीपेड सैलरीज है वो कहाँ शो करेंगे? सर बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में। वेरी गुड, दे विल बी शोन on the asset side of the balance sheet under current assets. Expense clear, prepaid expense clear, कोई doubt? No, sir. अब outstanding expenses, outstanding मतलब expenses due but not yet paid. प्रीपेड होता है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, आपने आगे के भी दे दिए। आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू बट नॉट येट पेड। ध्यान से देखना, बड़ी मजेदार चीज है। सैलरी पर मंथ was 20,000 in the year 2021. Salary has been paid for 10 months only. Salary for 2 months is due but not yet paid. ध्यान से देखना, मजा आएगा। पृथ्वी आप ही बताओगे, सैलरी पर मंथ 20,000, यस सर। 10 मंथ्स की मैं पे कर चुका हूं, तो कितनी पे कर चुका हूं? 2 2 लाख। lakhs। यस तो कोई डाउट नहीं? नो सर। तो पेड कितनी है? 20,000 इंटू 10। 2 मंथ्स की सैलरी अभी ड्यू है, नॉट येट पेड, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी है? 20,000 इंटू 2, यस और नो? यस सर। 40,000। यस सर। मेरा क्वेश्चन है आपसे पृथ्वी, करेंट पीरियड का एक्सपेंस कितना माना जाएगा? 2 लाख या 2,40,000? सर 2,40,000। ओके, ले लेते हैं जनता की राय। आयुष्मान, करेंट पीरियड का एक्सपेंस, एक्सपेंस की डेफिनेशन है द बेनिफिट व्हिच गेट्स एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, और लेट्स बी मोर प्रिसाइज, expense is a monetary measure of inputs or resources consumed. The benefit which has been exhausted, expired during the year. पृथ्वी ने बोला करंट पीरियड की सैलरीज, करंट पीरियड का एक्सपेंस 2,40,000 माना जाएगा। तो बेटा आयुष्मान आप बोलो जल्दी से, कितना माना जाएगा? 2 लाख या 2,40,000? 2 ऑप्शन है, जल्दी। Sir, 2 lakh. अनंत, So 2 lakh. अंश, आवाज नहीं आई अंश। कृषा, The 2 lakh. मान्यता, The 2 lakh. पृथ्वी 240, और वुड यू लाइक टू चेंज योर आंसर? सर डाउट है, सर 240 होगा मेरे अकाउंट। ओके, लेट्स सी। रोनित, Sir, 2 lakh. मान्यता आपने कुछ बोला? Sir, 2 lakh. ठीक है, रोनित ने भी बोला 2 लाख। रिधिमा, Sir, 2 lakh. साम्या, Sir, 2 lakh. शाश्वता, Sir, 2,40,000. शाश्वता 240। Yes, sir. सर माइक को क्या हो जाता है? श्रुत, Sir, 2 lakh. शाश्वता ने 240 बोला, श्रुत ने 2 लाख। वंश, 2 lakh. विदुर 2 lakh. 2 lakh। ओके, कमिंग बैक टू द डेफिनेशन, expense is the cost incurred for generating revenue. Expense is a monetary measure of inputs or resources consumed. It is a value which has expired during the accounting period. Okay, majority of the people said 2 lakhs. Only Prithvi and Shashwata said 2,40,000. आपने 2 महीने की सैलरी अभी नहीं दी, बट क्या आप उससे काम करवा चुके हो पृथ्वी? यस सर। बेनिफिट अवेल कर चुके हो? यस सर। बट 2 महीने की सैलरी अभी दी नहीं है,
तो जब दोगे तो उसके अगेंस्ट वो 2 महीने और काम करेगा या उसका बेनिफिट एक्सपायर हो चुका है? सर एक्सपायर हो चुका है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो तो पिछले साल की सैलरी थी। अब आगे जाके अगर आप वो पेमेंट करोगे तो पिछले की पेमेंट है, आगे Yes, जाके sir. और काम कराओगे तो और पैसे देने पड़ेंगे। इन 40,000 का बेनिफिट एक्सपायर हो चुका है। टोटल एक्सपेंस फॉर द करेंट ईयर, टोटल एक्सपेंस फॉर द करेंट ईयर will be 2,40,000. 2,40,000 will be debited to trading or profit and loss account. एक्सपेंस की डेफिनेशन में ये तो नहीं कहता कि जितनी पेमेंट हो गई है, कह रहे पेमेंट हुई या नहीं हुई उस पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा। हो गई, बहुत अच्छी बात है। नहीं हुई तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मान के भी आपको उसको उस पीरियड का एक्सपेंस मानना पड़ेगा। और क्योंकि आपने अभी पैसे नहीं दिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹40,000 will be shown on the liability side of the balance sheet. वो liabilities में आएंगे। 40,000 will also be shown on the liability side. Also मतलब उस पीरियड का एक्सपेंस तो माना ही जाएगा उसी पीरियड। अब आप एक बात बताओ, आपने एम्प्लॉय से 12 महीने काम कराया लेकिन सैलरी अभी 10 मंथ्स की दी है। आपने कहा कि अभी पैसे नहीं आ रहे, बाद में दे देंगे, ओके, बट एक्सपेंस तो उस पीरियड का माना जाएगा ना जिस पीरियड में आपने सर्विसेज अवेल करी थी। अब ये थोड़ी ना कि आप अप्रैल में पेमेंट कर रहे हो तो जो मार्च का बिल था, मार्च की सैलरी थी, वो अप्रैल का एक्सपेंस मान लेंगे। फरवरी मार्च का अगर ड्यू चल रहा था तो फरवरी मार्च का एक्सपेंस माना जाएगा। पेमेंट हुई या नहीं हुई उससे फर्क नहीं पड़ता। आगे जाके हम एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल सीखेंगे, उसको कहते हैं अक्रूवल बेसिस आएगा। तो वो यही सिखाएगा आपको, जो एक्सपेंस जिस पीरियड से रिलेट करता है, जो इनकम जिस पीरियड से रिलेट करती है, उसी पीरियड में दिखाई जाएगी। पैसे मिलें या नहीं मिलें उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उस पीरियड में, अब फॉर एग्जांपल आपकी जून की फीस है, अगर आपकी जून की फीस है, लेट अस अज्यूम, मैं मंथली लेता हूं, लेट अस अज्यूम आपकी जून की फीस अगर आप मुझे जुलाई में पैसे दे दोगे तो मेरी जून की इनकम मानी जाएगी या जुलाई की? अनंत, तो जुलाई की इनकम। जून में मैंने सर्विसेज रेंडर करी और पेमेंट मुझे मिली जुलाई में, यस सर। तो वो जून की इनकम है या जुलाई की? सॉरी सर, जून की इनकम होगी। जून या जुलाई? जून सर। जून की, क्योंकि सर्विसेज तो जून में रेंडर करी थी ना मैंने। यस सर। ऐसे ही अगर सैलरीज 2021 ईयर 2021 की थी, आपने पेमेंट नेक्स्ट ईयर करी, एक्सपेंस तो उसी पीरियड का माना जाएगा जब आपने बेनिफिट अवेल कर लिया था। ओके, यस यस सर। चलो आज के लिए इतना ही मैं शेयर कर रहा हूँ। 99%, 99 तो नहीं बोलूंगा बट 95% टर्म्स हो चुकी हैं। जो भी बची हैं नेक्स्ट क्लास में सारी वाइंड अप हो जाएंगी, बट प्लीज जितनी हो गई हैं उनको ढंग से रिवाइज कर लें, अकाउंटिंग प्रोसेस ढंग से रिवाइज कर लें। मैं कभी भी टेस्ट ले सकता हूं जितना हो गया है उसका। ओके, यस सर। यस सर। Yes.